हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइम वर्क एक्सरसाइज की एक्सरसाइज 2 का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग ने स्टार्टिंग के जो भी 2 पार्ट करे हैं उसमें हमने बेसिक प्रॉब्लम्स देख ली थी और कीवर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स देखी थी। कीवर्ड हमने देख रखे थे मोर, लेस, और ये कीवर्ड हमेशा डिफरेंस को शो करते हैं। आज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है उस पर डिस्कस करते हैं। A and B started their journeys from X to Y and Y to X respectively. X और Y दो प्लेस दे रखे हैं, ये X है, ये Y है, ठीक है। A स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी X से Y की ओर और B स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी Y से X की ओर। अब जब दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। हमने मान लिया इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद A and B completed the remaining parts of their journeys in 6 whole 1/8 hour and 8 hour respectively. एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद जो अब रिमेनिंग जर्नी बच रही है A की, इसे ये कंप्लीट कर रहा है 6 होल 1/8 आवर्स में, और यहां पर क्रॉस कर रहा है तो अब जो रिमेनिंग जर्नी बची है B के लिए वो ये कवर कर रहा है 8 आवर्स में। फाइंड क्या करना है, इफ द स्पीड ऑफ बी, हमें बी की स्पीड गिवन है। बी की स्पीड क्या गिवन है, एस बी मीन्स एस फॉर स्पीड, और किसकी स्पीड है, बी की स्पीड है। क्या गिवन है, 28 किलोमीटर पर आवर। देन द स्पीड ऑफ ए, हमें ए की स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने एक रिलेशन पढ़ रखा था। रिलेशन क्या पढ़ा था, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, ये किसके इक्वल होता है, अंडर रूट T2 बाई T1। यहाँ पे T2 और T1 क्या है, देखें स्पीड हम लोग पहले A की ले रहे हैं फिर B की ले रहे हैं, स्पीड ऑफ A अपॉन स्पीड ऑफ B, तो टाइम इसका रिवर्स लेंगे। मींस T2 क्या है, ये है B के द्वारा लिया गया रिमेनिंग टाइम, और T1 क्या है, A के द्वारा लिया गया रिमेनिंग टाइम। तो हमने ये रिलेशन पढ़ा था, हमें केवल इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। एस ए अपॉन एस बी, एस क्या है, ए की स्पीड जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। एस ए, एस बी क्या है, बी की स्पीड, और बी की स्पीड क्या है 28 किलोमीटर पर आवर। टी टू, टी टू क्या है, बी के द्वारा लिया गया टाइम, जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच रही है उसको कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो है, ठीक है। तो टी टू की वैल्यू क्या है 8 आवर्स अपॉन T1, T1 की वैल्यू क्या है 6 होल 1/8। अगर हम इसे पूरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 8 48 और 1 49, ये हो जाएगा 49/8 आवर्स। तो T1 की वैल्यू है 49/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा। तो जब ये हमारा अंडर रूट से बाहर आएगा एस ए अपॉन 28, तो 8 इंटू 8, इन दो में से एक बाहर आएगा तो 8 बाहर आ गया, और 49 अंडर रूट इसका होता है 7 का, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये जाएगा 4 टाइम्स, तो ऐसे की वैल्यू 8 इंटू 4, और 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा 32, और एस ए क्या है, स्पीड ऑफ ए जो हमें फाइंड करना था। तो ए की स्पीड हमारे पास क्या आ रही है 32 किलोमीटर पर आवर। तो एक बार अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ए की स्पीड क्या है 32 किलोमीटर पर आवर। हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, ए एंड बी स्टार्टेड ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ए और बी दोनों एक दूसरे की ओर सेम टाइम पे आना स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम प्लेसेस एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स। तो सिमिलर प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमारे पास दो प्लेस दे रखे हैं, ये हमें दे रखा है x और ये दे रखा है y। दो कैंडिडेट हैं, पहला कैंडिडेट है a और दूसरा कैंडिडेट है b। जो पहला कैंडिडेट है a वो x से y की ओर जा रहा है, और जो दूसरा कैंडिडेट है b वो y से x की ओर जा रहा है, और दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद हमने माना इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। A and B took 2.45 hours and 4.05 hours to reach Y and X. A Y तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है
2.45 आवर्स यहाँ पे क्रॉस किया है, तो अब रिमेनिंग को कवर करने में ए कितना टाइम ले रहा है 2.45 आवर्स का, ठीक है, y तक पहुंचने में, जबकि बी x तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है 4.05 आवर्स का। इफ द स्पीड ऑफ बी, हमें क्या दे रखा है, बी की स्पीड गिवन है, बी की स्पीड मींस एस बी, एस फॉर स्पीड, और किसकी स्पीड है, बी की स्पीड है, तो हमें बी की स्पीड क्या गिवन है 8.4 किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट वाज द स्पीड ऑफ ए, हमें ए की स्पीड फाइंड करनी है, तो हमने रिलेशन क्या पढ़ रखा है, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, ये किसके इक्वल होता है, अंडर रूट T2 बाई T1 के इक्वल, जहां पे T2 और T1 क्या है, जिस पॉइंट पे क्रॉस करते हैं उसके बाद जो रिमेनिंग डिस्टेंस बची होती है उसको कवर करने में ये जो टाइम आता है वो T1 और T2 है, जहां पे T1 हमारा है 2.45 के इक्वल और T2 हमारा है 4.05 के इक्वल। तो एक बार हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, देन व्हाट वाज द स्पीड ऑफ ए इन किलोमीटर पर आवर, हमें ए की स्पीड फाइंड करनी है और किलोमीटर पर आवर में फाइंड करनी है, तो हमें इस ए की स्पीड फाइंड करनी है। बी की स्पीड क्या गिवन है 8.4 किलोमीटर पर आवर। T2 की वैल्यू देखते हैं, T2 हमारा क्या है 4.05 अपॉन T1, T1 की वैल्यू क्या है 2.45, तो डेसिमल ये दोनों का हट जाएगा क्योंकि दोनों 2 डिजिट के बाद है, ठीक है, तो ये क्या बचा, अंडर रूट के अंदर 405/245, इसको एक बार हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 × 40, 5 × 5 81 आ गया, ये जाएगा 4 टाइम्स, रिमाइंडर बचा 4, तो ये गया 9 टाइम्स, तो ये आ रहा है 81/49, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं ऐसे अपॉन 8.4, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिल रहा है 81/49, तो जब इसे हम अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 81 होता है 9 का और 49 7 का, ये आ गया 9/7 ऐसे अपॉन 8.4, इसको हमें सिंप्लीफाई करके ए की स्पीड फाइंड करनी है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितने टाइम्स जाएगा 1.2 टाइम्स, ठीक है, तो ऐसे की स्पीड क्या आ जाएगी 1.2 × 9, तो ये क्या आ जाएगा 10.8, तो ऐसे की वैल्यू क्या आ गई 10.8, और ऐसे क्या है ए की स्पीड और इसकी यूनिट क्या रहेगी किलोमीटर पर आवर, तो ए की स्पीड हमारे पास आ गई 10.8 किलोमीटर पर आवर। तो एक बार हमने ऑप्शंस की ओर देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन से हमारा राइट आंसर है, ए की स्पीड क्या आ रही है 10.8 किलोमीटर पर आवर। हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, राहुल एंड मिथुन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, राहुल और मिथुन 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, द सम ऑफ देयर स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर, उनकी स्पीड का सम क्या दे रखा है 70 किलोमीटर पर आवर के इक्वल दे रखा है, एंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोथ टू ट्रेवल द डिस्टेंस इज 2 hours 6 minutes, और दोनों के द्वारा जो टोटल टाइम गिवन है, हमें क्या गिवन है टोटल टाइम मींस T1 प्लस T2 की वैल्यू गिवन है, हमें सबसे पहले अपने क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट जनरेट करना है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है टोटल टाइम मींस T1 प्लस T2 की वैल्यू गिवन है, जहां पे T1 क्या है, T1 राहुल के द्वारा लिया गया टाइम है, जबकि T2 क्या है हमारा मिथुन के द्वारा लिया गया टाइम, तो ये टोटल टाइम हमें दे रखा है 2 hours 6 minutes, तो हम मिनट को आवर में चेंज कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 hours प्लस 6 minutes, तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/10, तो ये क्या आ गया 2 + 1/10 hours, क्या हो जाएगा 21/10 hours, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 21/10 hours के इक्वल, ठीक है। अब देखें, अब हमें दोनों की स्पीड का सम दे रखा है 70 किलोमीटर पर आवर के इक्वल, तो अगर हम राहुल की स्पीड ले रहे हैं s, तो मिथुन की स्पीड क्या हो जाएगी 70 - s,
दोनों का सम करेंगे 70 आ जाएगा। ठीक है, तो राहुल की स्पीड हो गई s और मिथुन की स्पीड हो गई 70 माइनस s। हमें क्या पुट करना है, t1 और t2 की वैल्यू पुट करनी है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या दे रखा है, डिस्टेंस है 30, पुट करते हैं। t1 की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t2 की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और मिथुन की स्पीड क्या है 70 माइनस s। ये किसके इक्वल है, 21/10 के इक्वल। तो यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं, 30 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1/s प्लस 1/70 माइनस s। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 21/10 के। ये 3 से कैंसिल होगा, 3 से 21, ये गया 10 टाइम्स। तो 1/s प्लस 1/70 माइनस s, ये क्या आ जाएगा 7/100 के इक्वल। इसको हम लोग लेते हैं एलसीएम, s 70 माइनस s, ये आएगा 70 माइनस s प्लस s इक्वल टू 7/100 के इक्वल। तो s से s कैंसिल, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 770 कैंसिल करेगा 10 टाइम्स, 7s 70 माइनस s इक्वल टू 70 इंटू 100, ये कैंसिल किया 10 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, s 70 माइनस s इक्वल टू, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब हम देखें क्या हम डायरेक्टली कोई वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम वैल्यूज रख के देख लेते हैं। अगर हम s की वैल्यू ले रहे हैं 50, ठीक है, अगर हम s की वैल्यू 50 ले रहे हैं तो 70 माइनस s क्या हो जाएगा, 70 माइनस s हो जाएगा 70 माइनस 50 मीन्स 20। अब देखिए क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, s और 70 माइनस s का डिफरेंस कितना आना चाहिए 1000 के इक्वल। तो देखते हैं एक बार हम लोग, s की वैल्यू 50, 70 माइनस s हो गया 20। हम देख रहे हैं जैसे हम दोनों को मल्टीप्लाई करें हमें 1000 मिल रहा है, मीन्स हमने कंडीशन सही सेटिस्फाई कराई है। ठीक है, तो हमारे पास एक स्पीड हो जाएगी 50 और एक स्पीड हो गई हमारे पास 70। ठीक है, हमारे पास आ गई दोनों स्पीड। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, नहीं तो हमारे पास एक क्वैड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगा, हम उसको भी सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं, बट ये इजी रहता है, इसमें हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं, इजिली हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड्स। हमें इनकी स्पीड का डिफरेंस फाइंड करना है। तो एक स्पीड है 50, एक स्पीड है 70, तो स्पीड का डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस हमारे पास आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। यही हमें फाइंड करना था, स्पीड का डिफरेंस। तो एक बार हमने ऑप्शंस की ओर देखते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर है। स्पीड का डिफरेंस क्या मिल रहा है हमें, 20 किलोमीटर पर घंटे। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई कार है जो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है। तो ये हमें क्या गिवन है, ये गिवन है डिस्टेंस, किलोमीटर यूनिट किसकी होती है, डिस्टेंस की। तो हमें डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 600 किलोमीटर। द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी, नंबर ऑफ आवर्स मींस ये जो हमारा टाइम गिवन है, इज 2/3 ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग स्पीड। जो हमारा टाइम गिवन है ये स्पीड का 2/3 टाइम्स है। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। डिस्टेंस क्या है 600 किलोमीटर, तो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है। तो देखें हमें डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और ये क्या गिवन है 600 के इक्वल। तो स्पीड हमने ले ली s, अगर स्पीड s ले रहे हैं तो टाइम क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ स्पीड, ये 600 के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से एक बार हम सिंप्लीफाई करके s की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
तो ये हो गया 2s²/3 = 600, ये कैंसिल करेगा 300। तो यहां से s² की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 300 × 3 कितना आ जाएगा, 900। तो s की वैल्यू आ गई √900 और 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 30। तो ये हमें मिल गई स्पीड की वैल्यू। तो स्पीड क्या आ गई, 30 km/h। अगर हमारे पास स्पीड आ गई तो हम टाइम भी फाइंड कर सकते हैं रिलेशन के थ्रू। तो यहां से टाइम क्या आ जाएगा, टाइम है हमारा स्पीड का 2/3 और स्पीड क्या है 30। तो ये कितना आ जाएगा टाइम, 20 आवर्स। और हमें यही फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या थी, 600 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, 20 घंटे का। तो अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। 600 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 20 घंटे का टाइम लगेगा। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। रवि स्टार्ट्स फॉर हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस ऑन हिज साइकिल एट 8:20 AM। रवि अपने घर से स्कूल की ओर जा रहा है और मॉर्निंग में 8:20 पर निकल रहा है। इफ ही रन्स हिज साइकिल एट अ स्पीड ऑफ 10 km/h। अगर वो साइकिल से जा रहा है और साइकिल की स्पीड क्या गिवन है, 10 km/h। ही रीचेस हिज स्कूल 8 मिनट्स लेट। तो वो अपने स्कूल 8 मिनट लेट पहुंच रहा है। मींस जब उसकी साइकिल की स्पीड है 10 km/h तो वो अपने स्कूल पे 8 मिनट लेट पहुंच रहा है। हमने मान लिया स्कूल पहुंचने का टाइम है 9 बजे का। एक हम लोग समझने के लिए एक टाइम ले लिया, हमने मान लिया एग्जैक्ट टाइम है स्कूल पहुंचने का 9 बजे। तो जब 8 मिनट लेट पहुंचेगा मीन्स वो स्कूल कितने बजे पहुंच रहा है, 9:08 पर। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखते हैं। इफ वी ड्राइव्स द साइकिल एट अ स्पीड ऑफ 16 km/h। अगर वो अपनी साइकिल को 16 km/h की स्पीड से रन करता है। अब सेकेंड कंडीशन में दे रखी है साइकिल की स्पीड 16 km/h। देन ही रीचेस हिज स्कूल 10 मिनट्स अर्ली। तो वो अपने स्कूल 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो हमारा स्कूल पहुंचने की टाइमिंग क्या है, 9 बजे। तो जब 10 मिनट जल्दी पहुंचेगा तो कितने बजे पहुंचेगा, 8:50 पर। तो देखें इन दोनों पॉइंट्स के बीच टाइम का डिफरेंस क्या है, 18 मिनट का। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जनरेट किया। कॉन्सेप्ट क्या जनरेट किया, टाइम का डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच 18 मिनट का। टाइम का डिफरेंस मींस t1 - t2 की वैल्यू, और क्या है, 18 मिनट के इक्वल। ठीक है, तो देखें सबसे पहले मिनट को और में चेंज कर लेते हैं। मिनट को और में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से कैंसिल होगा। तो टाइम का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3/10 के इक्वल। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहां गिवन नहीं है, डिस्टेंस को हम लोग डी ले लेते हैं। एक बार स्पीड 10 है और एक बार स्पीड हमारी 16 है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ये इक्वल है 3/10 के। एलसीएम इसका आएगा 80। तो ये हो गया 8D, ये हो गया 5D, और ये इक्वल है 3/10 के। तो 3D/80 इक्वल टू 3/10। तो 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो D की वैल्यू आ गई 8 किलोमीटर। तो ये आ गई घर से स्कूल की डिस्टेंस 8 किलोमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, द स्कूल स्टार्ट्स एट, स्कूल कितने बजे स्टार्ट होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं पहली कंडीशन से कि टाइमिंग क्या है, कितना टाइम वो ले रहा है। और पहली कंडीशन में 8 मिनट वो स्कूल लेट पहुंचता है। तो स्पीड क्या दे रखी है, 10 km/h। डिस्टेंस क्या आ रही है, 8 किलोमीटर, और स्पीड है 10 km/h। तो यहां से फाइंड कर लेंगे टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 8 और स्पीड है 10 km/h। तो यहां से टाइम हमारा आ जाएगा आवर में। आवर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आ गया, 48 मिनट।
मीन्स उसे घर से स्कूल पहुंचने में 48 मिनट का टाइम लग रहा है, लेकिन इस कंडीशन में वो 8 मिनट लेट रहता है। ठीक है, मीन्स अगर उसे एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचना है तो 8 मिनट जल्दी पहुंचना होगा। मीन्स कितने मिनट में पहुंचना होगा? 40 मिनट में पहुंचना होगा, वही स्कूल स्टार्ट होने का एग्जैक्ट टाइम है। तो वो अपने घर से निकल रहा है 8:20 पर, और अगर 40 मिनट में वो पहुंचेगा तो अपने एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचेगा जिस टाइम पे स्कूल स्टार्ट हो रहा है। तो स्कूल कितने बजे स्टार्ट होगा? 8:20 + 40 मिनट, तो क्या हो जाएगा? 9 बजे। मीन्स उसका स्कूल स्टार्ट होगा 9 बजे। ये उसके स्कूल स्टार्ट होने की एग्जैक्ट टाइमिंग है। तो हमने ऑप्शंस की ओर चलते हैं, हम देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। स्कूल स्टार्ट होने का एग्जैक्ट टाइम है 9 बजे। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है उस पर डिस्कस करते हैं। द स्पीड ऑफ ए कार इंक्रीजेस बाय 2 km/h आफ्टर एवरी 1 आवर। कोई कार है, उसकी स्पीड हर 1 घंटे के बाद 2 km/h से बढ़ जाती है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 1 आवर वाज 35 किलोमीटर। पहले घंटे में उस कार ने 35 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है। ठीक है, तो अब जब नेक्स्ट आवर का हमारे पास टाइम आएगा, हमें पता है कार की स्पीड हर 1 घंटे के बाद 2 km/h की स्पीड से बढ़ती है। ठीक है, 2 km/h मीन्स 1 घंटे में 2 किलोमीटर और ज्यादा आप ट्रेवल करेगी। तो सेकेंड आवर में, दूसरे घंटे में अब कार कितना चलेगी? 37 किलोमीटर, क्योंकि हर 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी है। तो नेक्स्ट आवर, तीसरे घंटे में कार कितना चलेगी? 2 किलोमीटर और बढ़ जाएगा, कितना चलेगी? 39 किलोमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 आवर्स। तो कार 12 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल करेगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है कि कार 12 घंटे में कितनी टोटल डिस्टेंस चलेगी वो हमें बताना है। तो देखें, कार पहले घंटे में चल रही है 35 किलोमीटर, दूसरे घंटे में चल रही है 37 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में 39, फिर 41। तो इस वे में काम हो रहा है। तो अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें, ये हमारी एपी जनरेट हो रही है। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होता है? किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच डिफरेंस इक्वल होता है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 2 का। इनके बीच डिफरेंस कितना है? 2 का। इनके बीच डिफरेंस कितना है? 2 का। तो डिफरेंस इक्वल है, मींस ये हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है? टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है एपी के सम का फॉर्मूला। ठीक, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, और हमें कितने घंटे का डेटा चाहिए? 12 घंटे का डेटा चाहिए। तो n की वैल्यू हो जाएगी 12। a होता है फर्स्ट टर्म की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है? 35, n की वैल्यू 12, और d फॉर डिफरेंस। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डिफरेंस हो जाएगा 37 माइनस 35, डिफरेंस रहेगा 2 का। तो हम लोग सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारी क्या आ जाएगी? कार के द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस। तो n की वैल्यू 12/2 2a प्लस n-1, n की वैल्यू है 12, तो 12 - 1 हो गया 11 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या है? 2। तो देखें, 2 हर उसमें आ रहा है तो 2 कैंसिल कर देते हैं, 2 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? 12, और अंदर क्या बचेगा? 35 प्लस 11। तो 35 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 46 गुणे 12। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 छंग 72, 12 चौक 48, 48 7 55। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गई? 552 किलोमीटर। तो कार ने 12 घंटे में टोटल 552 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो एक बार हमने ऑप्शंस की ओर जाते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है हम उस पर बात करते हैं।
A bus starts running with the initial speed of 21 किलोमीटर पर आवर। कोई बस है, वो 21 किलोमीटर उसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है। इनिशियल स्पीड ऑफ बस, बस की जो आरंभिक स्पीड है वो क्या दे रखी है, 21 किलोमीटर पर घंटे की। एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस एवरी आवर बाय 3 किलोमीटर पर आवर। और उसकी जो स्पीड है हर 1 घंटे के बाद 3 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाती है। मीन्स स्टार्टिंग स्पीड है 21, फिर हो जाएगी नेक्स्ट आवर में 3 घंटे बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर, फिर 3 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 27, फिर बढ़ जाएगी 30। तो इस वे में रन कर रही है। ठीक है, तो देखिए पहले घंटे बस की स्पीड क्या है, 21 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 घंटे में 21 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब नेक्स्ट घंटे में कितनी बढ़ेगी, 3 किलोमीटर बढ़ेगी, तो कितनी हो गई 24, फिर 27, फिर 30। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, ये भी हमारी सीरीज कौन सी बन रही है, एपी बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक सीरीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। ये हमारा क्या है, ए होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म, क्या दे रखा है 21, ए की वैल्यू है 21। डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डिफरेंस की वैल्यू क्या दे रखी है 3 के इक्वल। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 252 किलोमीटर। टोटल 252 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितने घंटे का टाइम लगेगा। मीन्स हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और टोटल या डिस्टेंस गिवन है। मीन्स जहां हम लोग सम से टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हमें सम क्या गिवन है, 252 की वैल्यू, सम की वैल्यू गिवन है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो वैल्यूज हम पुट करते हैं, सम दे रखा है 252, n की वैल्यू हमें बतानी है 2a, a होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 21, n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 3। तो हमें सॉल्व करके अब n की वैल्यू बतानी है, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये हमारा 3 से कैंसिल होगा, 3 अट्ठे 24, 3 चौको 12, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 सत्ते 21, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, ये बचा n-1 और ये क्या बचा 7 गुणे 2 14 इक्वल टू, और ये n का मल्टीप्लाई है। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 84 इंटू 2, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। ठीक, तो ये हो गया n प्लस 13 इक्वल टू 168। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, द्विघात समीकरण बन रहा है। अब देखें हमें पता है हमें आवर की वैल्यू मींस n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पता है इन्हीं चारों में कोई एक हमारा n की वैल्यू होगा, तो हम यहाँ से वैल्यूज पुट करके भी अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। अगर हम n की वैल्यू 3 लेते हैं, ऑप्शन ए से चेक करते हैं, तो अगर 3 ले रहे हैं, 3 n की वैल्यू 3, तो 3 प्लस 13 हो जाएगा 16। अब देखें 16 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ रहा है 48, जबकि आना चाहिए 168। तो ऑप्शन ए से वैल्यू मिसमैच है, मीन्स ऑप्शन ए हमारा गलत है। ऑप्शन बी से चेक करते हैं, अगर हम n की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो n की वैल्यू 5, n प्लस 13, 5 प्लस 13 हो जाएगा 18, और 18 गुणे 5 आता है 90, जबकि हमें चाहिए 168, मीन्स हमारा ये भी गलत है। ऑप्शन हम चेक करते हैं, ऑप्शन सी हमने उठाया, सी n की वैल्यू 8, तो ये हो गया 8, n प्लस 13, 13 प्लस 8 21, और 21 इंटू 8 करेंगे हमें मिल जाएगा 168, और हमें चाहिए भी 168। तो n की किस वैल्यू को पुट करने में 168 मिल रहा है 8, मींस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, मींस हमें कितने घंटे लगेंगे 252 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 8 घंटे, मींस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम लोग आज इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।